नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। फैक्ट्री हो या मकान, ऑफिस हो या दुकान, कौन से रंग बढ़ाएंगे मान सम्मान, रंगों से कैसे बनेंगे आप धनवान। जानिए रंगों का वास्तु कनेक्शन सिर्फ कालचक्र में। तो अलग अलग रंगों से जुड़ी बहुत सी जानकारियां पंडित जी ने आपको कालचक्र में बताई है, लेकिन आज का शो एकदम खास और यूनिक है क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके करियर, आपकी जेब, आपके सुख दुख और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस है या मकान है तो आपके लिए कौन सा रंग शुभ साबित हो सकता है, कौन सा रंग आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, ये तमाम जानकारी जानेंगे आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी से। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि आज का कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। हर कोई चाहता है जीवन में तरक्की करना, चाहे वो जॉब करे, बिजनेस करे। तो आज पंडित जी आपको हर वो उपाय बताएंगे किस रंग का आप कराएं, कैसे फर्नीचर रखें। जी हाँ, जिन लोगों की फर्नीचर या हार्डवेयर की अगर दुकान है, जिन लोगों की खिलौने या किराने की दुकान है, या जिन लोगों का ज्योतिष, वास्तु या अध्यात्म से जुड़ा काम है, उन लोगों को अपने कार्यस्थान पर कौन सा रंग करवाना चाहिए ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, सुनने में बहुत आसान जरूर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में और आप इसके महत्व को थोड़ा सा समय दे करके सोचने की कोशिश करेंगे और इसको प्रयोग में लाएंगे तो इसमें आपको चमत्कार दिखाई देगा। कैसा चमत्कार? क्या चमत्कार? चमत्कार ये कि आपका जीवन आसान हो जाएगा, आपका जीवन सरल हो जाएगा, आपका जीवन जटिलताओं से मुक्त हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र या अध्यात्म से जुड़ा अगर आप काम करते हैं तो उस स्थान पर आपको एकदम आसमानी रंग या हल्का हरा रंग की दीवारें करानी चाहिए। पूजा पाठ की सामग्री या पारंपरिक चीज़ों का काम है अगर आपका, तो आपको स्लेटी, हल्का पीला या हल्का आसमानी रंग दुकान में करवाना चाहिए। स्टेशनरी की दुकान, बुक स्टोर, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी है तो वहाँ हल्का पीला, हल्का भूरा, आसमानी या हल्का रंग, हरा रंग करवाना चाहिए। अगर कोई मेटल की आपकी फैक्ट्री है, धातु की आपकी फैक्ट्री है या फिर दुकान है तो वहाँ आपको पीला, सुनहरा, क्रीम, हल्का लाल रंग आप करवा सकते हैं। खिलौने या किराने की दुकान है तो वहाँ आसमानी, हल्का गुलाबी, सफ़ेद या पीला रंग पेंट करवा सकते हैं। फर्नीचर या हार्डवेयर की दुकान है तो वहाँ हल्का पीला, हल्का भूरा या क्रीम या हल्का हरा रंग आप करवा सकते हैं। पत्थर के समान मूर्ति, चीनी मिट्टी की का कारोबार है, दुकान है तो उस स्थान पर आप पीला, क्रीम, हल्का भूरा या कत्थई रंग का पेंट करवा सकते हैं। देखिए, जो मेरा अनुभव है हम आप लोगों से साझा करना चाहते हैं। घर, मकान, दुकान में पेंट तो अपने आप में महत्व रखता ही है, लेकिन अगर आप अपने परिवेश में भी दिन के हिसाब से कपड़े पहने तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। देखिए, प्रारब्ध तो बहुत बड़ी चीज़ है। प्रारब्ध क्या है? शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से ये हमारा शरीर निर्माण हुआ है। अगर केवल मेरे शुभ कर्म होते तो मैं स्वर्ग में होता, अगर अशुभ कर्म होते तो कुकर, सूकर, पंछी, चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म होता। क्योंकि शुभ अशुभ दोनों है, उसी से मिल करके बनता है मनुष्य का शरीर। और जब मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है
तो उसी समय प्रारब्ध भी लिख दिया जाता है कि 10 साल की उम्र में आपको चोट लगेगी, 20 साल की उम्र में बुखार होगा, 30 साल की उम्र में आपका भाग्योदय होगा, 40 साल की उम्र में आपको नुकसान होगा। ये प्रारब्ध से चीजें लिखी गई हैं। चूंकि मनुष्य किसी कुकर सुकर योनि में नहीं पैदा हुआ है, मनुष्य की योनि सर्वोत्तम है। सूर तन नर तन सम नहीं कवनहु देहि, जाचत जीव चराचर तेहि। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। देवता भी मनुष्य का शरीर पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता देवलोक में हैं, स्वर्गादिक लोक में हैं। जिस दिन उनका पुण्य खत्म होगा उस दिन उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ेगा, चाहे इंद्र के पद पर बैठा हुआ नहुस रहा हो, चाहे इंद्र के पद पर कोई दूसरा बैठा हो। जब भी पुण्य का क्षरण हुआ है तो उसे मृत्युलोक में आना पड़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रारब्ध तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जो हमारे इस समय के कर्म हैं, क्रियमाण, और जो हमारा संचित बैलेंस है पाप पुण्य का, उस पाप के ढेर को जलाने के लिए हम भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, परोपकार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे दुखों का निवारण होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, अगर आप इसको अंधविश्वास न माने, थोड़े दिनों तक करके देखें। रविवार के दिन आप लाल या पिंक रंग के कपड़े पहने, कमर के ऊपर की बात कर रहा हूं, कमर के नीचे आप कुछ भी पहन सकते हैं। कमर के ऊपर पिंक या लाल रंग के कपड़े पहने और सोमवार को श्वेत वस्त्र धारण करें। जिन महिलाओं को श्वेत वस्त्र में अरुचि है या जिन्हें दुर्भाग्य समझ में आता है, उन्हें क्रीम कलर पहन लेना चाहिए। और मंगलवार के दिन नारंगी रंग, लाल रंग, मैरून रंग का कपड़ा पहने। बुधवार को हरा रंग का कपड़ा पहने। बृहस्पतिवार को पीला रंग का कपड़ा पहने। शुक्रवार को सफेद रंग का ही कपड़ा पहने और शनिवार को ब्लू, लाइट ब्लू, पेंसिल ब्लू, ये ब्लैक, ये इस रंग के कपड़े पहने। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 7 दिनों के हिसाब से आप कपड़ा पहनना शुरू कर दें तो बहुत से ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जो आपके अनुकूल हो जाएंगी। सूर्य अगर आपके कुंडली में अच्छा फल नहीं दे रहा है और आपने रविवार के दिन लाल या पिंक कलर पहनना शुरू कर दिया, तो सूर्य काफी हद तक आपके लिए पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे। इसी तरह से चंद्रमा का यदि पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, आप एंजाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, या निर्णय लेने की क्षमता आपकी कमजोर है, और आप यदि सोमवार के दिन कॉटन के सफेद कपड़े पहनते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी बौद्धिक क्षमता विकसित होगी। इसी तरह से मंगलवार के दिन अगर आपको डर लगता है, भय लगता है, और आप मंगलवार के दिन ऑरेंज कलर का या फिर नारंगी रंग का या फिर केसरिया रंग का वस्त्र पहनते हैं, तो आपका साहस बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी। अगर बौद्धिक क्षमता आपको लगती है कि कमजोर है, आपको लगता है कि वाणी में आपके दोष है, तो आप बुधवार के दिन हरा कपड़ा पहन करके इसमें भी चमत्कार देख सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा धारण करके आपके अंदर सात्विकता का, धर्म के प्रति आस्था का विकास होगा। शुक्रवार के दिन आप क्रीम कलर के या रेशमी क्रीम कलर के या सफेद रंग के कपड़े जब आप पहनेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वैभव और विलासिता की सामग्री बढ़ेगी। शनिवार के दिन ब्लू, ब्लैक, लाइट ब्लू, पेंसिल ब्लू, ये सब रंग अगर आप पहनते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे और आलस्य से रहित मनुष्य साबित होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। इन नियमों का अगर आप ज्यादा नहीं 1 साल तक लगातार पालन करें, तो मैं समझता हूं आपको कुंडली दिखाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए कि ग्रह चाहे जो बोल रहे हों, लेकिन आपके जीवन में वही होगा जो होना चाहिए, वही होगा जो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आप प्रकृति के अनुरूप हो गए। जैसे
गंगा जी पूरब की तरफ बह रही हैं। आप पूरब की तरफ अगर तैरना शुरू कर दें तो बड़े आसानी से आप 2 किलोमीटर तक तैर कर जा सकते हैं। लेकिन अगर गंगा जी पूरब की तरफ बह रही हैं और आप पश्चिम दिशा में तैर कर जाना चाहते हैं तो 100 मीटर में आपके डूबने की स्थिति आ जाएगी, आप तैर नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रकृति के विपरीत चलना ये सहज बात नहीं है। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप दुकान में तो पेंट कराएं ही, घर में तो पेंट कराएं ही, लेकिन सबसे बड़ा अपना असली घर तो ये शरीर है। ये 9 दरवाजे वाला जो शरीर है ना, यही अपना सच्चा घर है। और सारे ईंट मिट्टी पत्थर के घर जो है ये नकली घर हैं, लेकिन असली घर यही है। हर समय हम इसी में निवास करते हैं। तो इसलिए इस घर का डेंट पेंट जरूर ठीक करा लेना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूं। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं बिहार से, रेखा। रेखा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे 3 सवाल है। मुझसे छोटा मेरा एक भाई है, उसकी उम्र लगभग 33 या 34 वर्ष होगी। वह बहुत क्रोध करता है। उसका नाम पहले जगदीश था, अब उसने अपना नाम अभिषेक रख लिया है। और गुस्से में वो कुछ भी किसी को भी बोल देता है। वो बहुत शराब पीता है। वह नौकरी करता है। उसका भविष्य नौकरी में ही है या वह कोई अपना बिजनेस करे कि उसमें उसको सफलता मिले, और किस चीज का बिजनेस करे? देखिए ऐसा है रेखा जी, आपने अपने छोटे भाई के बारे में पूछा है। पहली बात तो ये बताऊं कि आप अपनी माताजी से कह दीजिए कि रोज महाकाली का चित्र लगाकर, 4 भुजा वाली महाकाली का चित्र लगाकर, शाम के समय और सुबह के समय घी का दिया जलाकर महाकाली के चित्र पर लाल फूलों की माला या लाल फूल चढ़ाकर, गुड़ का भोग लगाकर, धूप दीप जलाकर, एक मंत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में है, उसका 5वां मंत्र है ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम मूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सींग सूंग में शुभम कुरु। इसी मंत्र का अगर आपकी माताजी 10 माला सुबह शाम जप करें और महाकाली से प्रार्थना करें कि मेरे बेटे की बुरी आदत, बुरा व्यसन आप छुड़वा दीजिए, उसके बुद्धि में आप प्रवेश कर जाइए, तो मेरा विश्वास है 6 महीने के अंदर वो सारी बुराइयों से दूर हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कलयुग में प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है और कलयुग में महाकाली तत्क्षण फल देने वाली देवी हैं। उनकी उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जहाँ तक उसके नौकरी और व्यवसाय के लिए प्रश्न पूछा है, तो बेटा उसका तृतीयेश और उसका दशमेश बुध और शनि का सदाष्टक योग है। व्यवसाय अगर करवाओगी तो सारा पैसा डुबा देगा, घर को बर्बाद कर देगा, घर भीख मांगने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए वो अच्छा करे या बुरा करे, उसे नौकरी के ही क्षेत्र में कार्यरत रहने देना चाहिए। हाँ, 35 साल की अवस्था के बाद अगर वो व्यवसाय करना चाहे तो फिर सोचा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो किस तरह से आप रंगों का उपयोग करें। अगर गारमेंट्स की बात हो, ज्वेलरी की बात हो, कंप्यूटर, क्लिनिक, फुटवेयर और होटल रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों को अपने दुकान में कौन सा रंग करवाना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर कपड़े की फैक्ट्री या दुकान है तो वहाँ पीला, आसमानी, हल्का हरा या स्लेटी रंग आप करवा सकते हैं। ज्वेलरी की फैक्ट्री या दुकान है तो वहाँ क्रीम, गुलाबी, आसमानी या सफ़ेद रंग से आप पेंट करवा सकते हैं। कंप्यूटर या इंटरनेट के संस्थान हैं तो वहाँ हल्का हरा, सफ़ेद या कोई भी हल्का रंग आपको करवाना चाहिए। अस्पताल या क्लिनिक है तो वहाँ सफ़ेद, हल्का हरा करवा सकते हैं। फुटवेयर की दुकान है या फैक्ट्री है तो वहाँ हल्का भूरा, हल्का काला, हल्का पीला या नारंगी रंग करवा सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट या बेकरी है तो वहाँ पीला, हल्का भूरा, मटमैला रंग या मल्टी सेट करवा सकते हैं। बैंक, निवेश या वकील का ऑफिस है तो वहाँ सफ़ेद, हल्का नीला या ग्रे रंग आप करवा सकते हैं। अगर आप सलाहकार या कंसल्टेंट हैं तो अपने ऑफिस में
क्रीम, सफ़ेद या हरा रंग करवाएं। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकान है तो वहाँ आपको हल्का गुलाबी, आसमानी, हल्का हरा, लाल या सफ़ेद रंग करवाना उचित रहेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये तो हम पेंट की बात बता ही रहे हैं, लेकिन एक बात और दिमाग में रख लीजिएगा जो थोड़ा विषय से हट के है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। कभी भी अगर आप घर बनवा रहे हैं तो अपने साउथ ईस्ट के कमरे में जहाँ मास्टर बेडरूम होता है वहाँ चमकीली फर्श बिल्कुल मत बनवाइएगा। वहाँ चमकीली टाइल्स या चमकीला मार्बल कभी मत लगाइएगा, नहीं तो वो बेसमेंट का फल करेगा और उसमें रहने वाला जो मुखिया होगा वो परेशान हो जाएगा। वहाँ हर समय आपको वुडन फर्श बनवानी चाहिए, ऐसा लगे कि जैसे लकड़ी की टाइल्स लगी हुई है। ऐसी टाइल्स आती हैं जो एकदम वुडन जैसी दिखती हैं, उन्हें ही लगवाना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में जो पूजा घर हो उसमें जितनी चमकती हुई टाइल्स या मार्बल्स आप लगवा सकते हैं वो ठीक है, लेकिन साउथ वेस्ट में आप कभी भी भूल करके भी चमकीला टाइल्स, और यदि लग चुका है तो उसको मैट से या कारपेट से ढक देना चाहिए और उसके बाद ही उसको यूज करना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान अगर आप रखें तो निश्चित रूप से ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो जीवन में सफलता के लिए वरदान बन जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अपने प्रोफेशन के अनुसार कौन सा रंग आपकी किस्मत चमका सकता है, आज इसी से जुड़ी खास जानकारियां दे रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर या कॉन्ट्रैक्टर हैं, या फिर जो लोग ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। ऐसे लोगों को अपने ऑफिस में कौन सा रंग करवाना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए भाई, अगर आपका ब्यूटी पार्लर है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का स्टोर है तो आपको सफ़ेद, आसमानी, पीला, क्रीम रंग या फिर पिंक रंग करवाना चाहिए। बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर या कॉन्ट्रैक्टर हैं तो अपने ऑफिस में हल्का हरा या सफ़ेद रंग आपको पेंट कराना चाहिए। अगर आपकी गिफ्ट शॉप या खिलौने की दुकान है तो वहाँ आपको पीला, आसमानी, नीला, हल्का गुलाबी रंग करवाना चाहिए। चाय की दुकान है, बियर शॉप है, बार है, जूस की शॉप है तो वहाँ स्लेटी रंग का पेंट करवाना चाहिए। दवा की दुकान है तो वहाँ आप गुलाबी, सफ़ेद या आसमानी रंग करवाएं। सिनेमा हॉल, वीडियो, लाइब्रेरी या डांस थिएटर है तो वहाँ स्लेटी, हल्का भूरा, नारंगी, हल्का पीला या बैगनी रंग का पेंट आपको करवाना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं आपके घर की। अगर आपका अपने घर में व्हाइट वॉश करने की सोच रहे हैं तो आपको घर के बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कौन सा कलर करवाना चाहिए, कौन सा कलर नहीं करवाना चाहिए, ये जानेंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, मास्टर बेडरूम के लिए हल्का आसमानी, गुलाबी, हल्का हरा, सफ़ेद रंग प्रयोग करना चाहिए। मास्टर बेडरूम वास्तु के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में ही होना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में जो भी कमरा होगा उसमें जब तक सूर्य उदय की अवस्था में रहेगा और यदि उसमें खिड़कियां और रोशनदान हैं तो उस कमरे में अंधेरा नहीं होगा। मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी उस घर में उजाला रहेगा। मास्टर बेडरूम इसीलिए उसको बनाया गया है ताकि घर के मुखिया को तनाव न हो और वो सही प्रकार से निर्णय लेकर के घर का पालन पोषण करे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी अरण्य कांड में लिखते हैं, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मतलब मुखिया ऐसा चाहिए जैसा शरीर में मुंह होता है, मुंह में भोजन किया जाता है और मुंह से ही पूरे शरीर का पोषण होता है। उसी तरह से घर के मुखिया को ऐसा होना चाहिए कि वो घर के नवजात शिशु से लेकर के अति वृद्ध तक के लिए क्या आवश्यक है, कब आवश्यक है, क्या जरूरत है, कब जरूरत है, इसका ध्यान रखे, वही मुखिया होता है। मुखिया होने का मतलब सबसे बुजुर्ग होना नहीं,
सबसे उम्र दराज होना नहीं। मुखिया होने का मतलब जो घर में मुख्य हो, जिसकी वजह से घर संचालित होता हो, वो मुखिया होता है। मुखिया माने कोई बुजुर्ग या बूढ़ा नहीं। मुखिया कम उम्र का भी व्यक्ति हो सकता है जो घर को संचालित करता हो, जो घर की परिस्थितियों को ठीक रखता हो, जो घर को ठीक दिशा में ले चलता हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जिसके निर्णय से घर का विकास हो रहा है, वो मुखिया हो सकता है। वयोवृद्ध होना मुखिया की परिभाषा में नहीं आता है। मुखिया माने जो मुख्य हो घर का। तो मास्टर बेडरूम में लाल रंग का प्रयोग कभी नहीं करवाना चाहिए। इससे मुखिया के अंदर उत्तेजना और गुस्सा बढ़ती है। छोटी छोटी असफलताओं पर भी उनके अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थितियां दिखाई देती हैं। आपके घर में अगर गेस्ट रूम है तो उसमें सफेद रंग करवाएं, लेकिन गहरे लाल रंग का यहां भी प्रयोग करने से बचें। पहली बात तो गेस्ट रूम आपको हर समय नॉर्थ वेस्ट के ही डायरेक्शन में बनवाना चाहिए। अगर नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आपका गेस्ट रूम है तो वहां आने वाला गेस्ट आपके सर पर सवार होकर के ज्यादा दिन नहीं रुकेगा और बहुत जल्दी अपना वहां से जाने का प्रयास करेगा। लेकिन यही गेस्ट रूम अगर आपने भूल करके नॉर्थ ईस्ट में बनवा दिया या साउथ में बनवा दिया तो फिर आपका भला नहीं होने वाला है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर रहा तो वो फिर गेस्ट आपके लिए देवता ही बन जाएगा, फिर आपसे इतनी सेवा कराएगा कि आप पस्त हो जाओगे। और अगर साउथ में आपने गेस्ट के लिए कमरा दे दिया है तो आप मान के चलिए कि वो वहीं कुंडली मार के बैठ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके घर में वो हस्तक्षेप करेगा और आप मुंह देखते रह जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ क्या रखना चाहिए। ड्राइंग रूम में हल्का गुलाबी क्रीम, सफेद या हल्का भूरा रंग प्रयोग करना चाहिए। ड्राइंग रूम में कोई भी गहरा रंग ना करवाएं। डाइनिंग रूम में हल्का गुलाबी, आसमानी, हल्का पीला या हल्का रंग प्रयोग करना चाहिए। जिन लड़कियों के शादी में देरी हो रही है उन लड़कियों को अगर आप नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में उनका बेडरूम बना दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं नॉर्थ वेस्ट में उनका बेडरूम हो जाए और रोज नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाएं तो अति शीघ्र उनका विवाह तय हो जाता है और अति शीघ्र वो किसी अच्छे घर के रिश्ते में जुड़ जाती हैं। इसी तरह से डाइनिंग रूम में ग्रे रंग करवाने से बचना चाहिए। कमरे की सीलिंग में हमेशा सफेद या क्रीम रंग करवाना चाहिए। सीलिंग में काला या ग्रे रंग भूल के भी नहीं करवाना चाहिए। और बच्चों के कमरे में सफेद रंग करवाना चाहिए, लेकिन गहरे नीले और गहरे लाल रंग से बचना चाहिए। किचन में लाल, गुलाबी या नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन गहरा ग्रे, गहरा नीला, ग्रे या काला रंग करवाने से बहुत दूर रहना चाहिए। बाथरूम में सफेद या हल्का गुलाबी रंग प्रयोग किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको ये तो बता दिया स्टडी रूम से लेकर ड्राइंग रूम में किस रंग को आपको करवाना चाहिए। तो आप जानेंगे बालकनी, मेन गेट, स्टडी रूम और पूजा घर में कौन सा कलर करवाना चाहिए, कौन सा रंग नहीं करवाना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, बाथरूम में तो ज्यादा करके गहरे रंग नहीं करवाने चाहिए और पूजा के कमरे में सफेद, क्रीम या हल्का पीला रंग करवा सकते हैं, लेकिन कोई भी गहरा रंग आपको पूजा स्थान में नहीं करवाना चाहिए। स्टडी रूम में गुलाबी, आसमानी, भूरा या हल्का हरा रंग प्रयोग कर सकते हैं। स्टडी रूम में ग्रे या काला रंग न करवाएं। मुख्य द्वार के पास सफेद, सिल्वर या लकड़ी के रंग का पेंट करवा सकते हैं, लेकिन लाल और गहरा पीला रंग भूल कर भी न करवाएं। बालकनी में हल्का नीला रंग, क्रीम, हल्का गुलाबी या हल्का हरा रंग करवा सकते हैं। आपके घर में अगर गैरेज है गाड़ियां पार्क करने के लिए तो उसमें सफेद, हल्का पीला या हल्का नीला रंग करवा सकते हैं। काले और भूरे रंग से बचने का प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए कौन सा एक आसान और अचूक उपाय करना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो लाल रंग के कपड़े पहन करके मत जाइएगा। लाल रंग आपकी छवि को आक्रामक बनाता है।
आप किसी बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो काले रंग के कपड़े पहन करके जा सकते हैं। लेकिन करियर की शुरुआत कर रहे हैं और इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो काले रंग के कपड़े ना पहने। नीले रंग के कपड़े किसी भी इंटरव्यू के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। नीला रंग शांत, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। नीला रंग पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन क्रिएटिव फील्ड में नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।